हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को सीएसएन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। 2026 में जो आप सभी को एग्ज़ाम देना है, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। आज बायोलॉजी को पूरा कंप्लीट करना है, जो कि बायोलॉजी में जितने मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को कवर करना है। अगर आप सभी लोग इस क्लास को कर लेते तो यकीन मानिए आप सभी को बायोलॉजी में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि आज हम दोनों चीज़ को मिक्स करके लाया हूँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। और यह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आप सभी को यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसीलिए आप जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अगर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बायोलॉजी में 1% भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अगर आप सभी को इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है प्यारे बच्चे सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी में है पर्णहरित, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए प्यारे बच्चे यह तीन जो है, यह तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। स्वपोषी पोषण के लिए यह सभी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, जीवन को एक महत्वपूर्ण विशेषता है, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए में है समनव्य, ऑप्शन नंबर बी में है वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी में अणु की गति, ऑप्शन नंबर डी में है संघ। तो हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता जो कि है वृद्धि है प्यारे बच्चे, वृद्धि। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखता है हमारे जीवन के विचारों में। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन ए में है छोटी आंत का, ऑप्शन बी में है अमाशय का, ऑप्शन नंबर सी में है बड़ी आंत का, ऑप्शन नंबर डी में है मुख गुहा का। तो ग्रहणी जो कि आप सभी को याद रखना है, ग्रहणी एक छोटी आंत का जो कि है भाग, एक हिस्सा है, छोटी आंत का एक हिस्सा है, ग्रहणी भाग है छोटी आंत को, जो कि आप सभी को याद कर लेना है। यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास यह होने वाला है, इसीलिए इस क्लास को पूरा जरूर आप सभी लोग करिएगा और इन सभी बायोलॉजी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में कोई आप सभी को प्रॉब्लम ना हो बायोलॉजी से। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, मृतो परजीवी का एक उदाहरण है। मृतो परजीवी, मृतो परजीवी का मतलब होता है प्यारे बच्चे कोई मरा हुआ कोई बात चीज, उसे कहा जाता है मृतोजीवी। तो मृतोजीवी यह इन 4 ऑप्शन में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अमोवा, ऑप्शन बी में है अरहुल, ऑप्शन नंबर सी में है गोबर छत्ता, ऑप्शन नंबर डी में है अमरबेर। तो मृत परजीवी का एक उदाहरण है जो कि गोबर छत्ता मृत जीवी है, उसके बाद भी वो आगे बढ़ता है, उसका जीवन काल आगे बढ़ता है। अब कैसे बढ़ता है यह अभी तक वैज्ञानिक भी प्यारे बच्चे खोज ना कर पाए, लेकिन वो मृतोजीवी एक मरा हुआ चीज में लिखा हुआ जाता है, इसीलिए गोबर छत्ता जो कि है मृतोजीवी है। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो। 5 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधे में जो कि है प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी में है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी में है माइक्रोकोन्टिया, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ही सूर्य का प्रकाश जो निकलता है वो पौधे में जो कि है संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। 6 नंबर हमारा और मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह है, जो कि आप सभी को 100% मालूम होगा ही। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, एक मानव में कितने दांत होते हैं, हम सबके मुंह में अभी कितने दांत है, यही क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए में है 28, ऑप्शन बी में है 30, ऑप्शन सी में है 32, ऑप्शन नंबर डी में है 34। तो एक मानव के शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के दांत जो कि है हमेशा 32 दांत होते हैं, तो आप सभी को याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण, कवक मतलब प्यारे बच्चे हुआ, कवक एक जीव है, वो
पोषण मतलब खाना, वो कौन सी विधि खाई जाती है, कौन सी विधि उसमें पाई जाती है। समभोजी या मृत जीवी या स्वपोषी या इनमें से नहीं। जो मरा हुआ सड़ा गला चीज होता है उससे ही कवक जो कि है अपना भोजन के रूप में शोषण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मृतोजीवी। सभी को याद रखना है। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए में है यकृत से, ऑप्शन नंबर बी में है अमाशय से, ऑप्शन नंबर सी में है मुख गुहा से, ऑप्शन नंबर डी में है छोटी आंतों। तो पित्त रस हमेशा आप सभी को याद रखना है यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यकृत। 9 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छत्ता है। इससे पहले भी आप सभी को प्यारे में बता चुका था कि गोबर छत्ता एक मृतोजीवी है, तो आप सभी को याद रखें, भूलना नहीं है। क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा फिरा कर पूछे, लेकिन आप सभी को याद, एक बार जो क्वेश्चन आप सभी पढ़ लिए उस क्वेश्चन से ही आप 3 या 4 क्वेश्चन अपने मन में ही बना कर रखिए, क्योंकि यही से रिलेटेड ही क्वेश्चन हर एक बार बोर्ड एग्जाम में आता है। कोई नया क्वेश्चन नहीं बना पाता है, कितना नया क्वेश्चन बनाएगा आप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है परजीवी, ऑप्शन बी में है एक स्वपोषी, ऑप्शन सी में है मृतोजीवी, ऑप्शन नंबर डी में है एक मुझे मालूम है इसका आंसर आप सभी को मालूम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मृतोजीवी। गोबर छत्ता एक मृतोजीवी है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। दूध से जब दही बनती है तो कौन सी क्रिया के कारण वो दूध से दही बनती है। किण्वन के कारण या अपघटन के कारण या उत्सर्जन के कारण या प्रकाश संश्लेषण के कारण। तो दूध से दही बनने में किण्वन की क्रिया के कारण ही दूध से वो दही में कन्वर्ट हो पाता है। और हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बीबी या प्यारे बच्चे यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी को जरूर याद रखना है। इस क्वेश्चन को ही नहीं, या जितने क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ इन सभी प्रश्न को आप सभी को याद और रट्टा मारना है। चाहे आप सभी को एक बार वीडियो देखने पड़े या कई बार, लेकिन आप सभी को यह सभी प्रश्न याद होना चाहिए। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, दांत का कठोरतम भाग है। ऑप्शन ए में है डेंटाइन, ऑप्शन बी में है इनामेल, ऑप्शन नंबर सी में है मज्जा गुहा, ऑप्शन नंबर डी में है केनाइक। तो दांत का कठोरतम भाग जो कि है इनामेल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनामेल। और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। ऑप्शन ए में है वात रंध्र से, ऑप्शन बी में है गार्ड कोशिका से, ऑप्शन नंबर सी में कयूटिकल से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो यह जो रंध्र के जो छिद्र होते हैं वो गार्ड कोशिका के कारण ही घिरा हुआ रहता है। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। और एक बात और हम प्यारे बच्चे बता दें, मुझे अभी तक वीडियो से एक भी सब्सक्राइब नहीं मिला है। जितने भी सब्सक्राइब मिला है सब शॉर्ट वीडियो से ही मिला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर बन जाए जो वीडियो से सब्सक्राइब किए हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा फर्स्ट सब्सक्राइबर बनेंगे वीडियो से। और यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऑप्शन ए में हरा, ऑप्शन बी में नीला। यहाँ पे प्यारे बच्चे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, नीला ने नीला होगा, यहाँ पे बी में नीला होगा प्यारे बच्चे, नीला। ऑप्शन नंबर सी में है प्यारे बच्चे पीला, ऑप्शन नंबर डी में है लाल। तो आप सभी को याद रखना है निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाल। लाल जो कि है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है, याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई। न्यूक्लियस शब्द जो कि है किसके द्वारा दी गई। ऑप्शन ए में है पलाक, ऑप्शन बी में रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी में रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी में बिरचार्ड। तो आप सभी को याद रखना है न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ही दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में किस रूप में जमा होता है। पौधे में जो कि है भोजन किस रूप में जमा होता है, यही हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर बी में है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी में है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी में है स्टार। तो आप सभी को घबराना नहीं है ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखकर। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, स्टार्च के रूप में पौधे में भोजन जो कि है जमा होता है, स्टार्च के रूप में।
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। यह हम चार ऑप्शन में से कौन जो कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए में प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन बी में वसा का पाचन, ऑप्शन नंबर सी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। आप सभी को याद रखना है वसा का पाचन जो कि है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। और आगे जो प्यारे बच्चे हम बताने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है बायोलॉजी का। मैं किताब में से चुन चुन कर प्रश्न लाया हूँ, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। आप सभी को मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद करना है। और हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से स्वपोषी कौन है। यह चार ऑप्शन में से स्वपोषी कौन है। ऑप्शन ए में मछली, ऑप्शन बी में कीट, ऑप्शन नंबर सी में हरे पौधे, ऑप्शन बी में अमीबा। तो हमारा स्वपोषी हो जाएगा हरे, जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं सब स्वपोषी होते हैं। अगर इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हरे पेड़ पौधे होते हैं तो आप सभी को ऑप्शन में दिया रहेगा स्वपोषी, तो उसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी। और यहाँ पे 18 नंबर है, स्वपोषी पोषण होता है। प्यारे बच्चे लीजिए, आ गया ना वही क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण होता है पौधे में, कवक में, ये कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकोयोट्स में, या ए और सी दोनों में। तो आप सभी को मुझे मालूम है कि मुझे ये बात तो कंफर्म मालूम है, आप सभी को ये इसका आंसर जरूर ही मालूम ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिना घबराए हुए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पौधे। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए इन चार ऑप्शन में से किस विलयन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है सेक्रेनिम, ऑप्शन बी में है इयोसिन, ऑप्शन सी में है आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी में है मेथिनिल ब्लू। तो आप सभी को याद रखना है स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, आयोडीन का उपयोग किया जाता है। और हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका हिस्सा है। ऑप्शन ए में आहार नाल का, ऑप्शन बी में संवहन तंत्र का, ऑप्शन नंबर सी में जनन तंत्र का, ऑप्शन नंबर डी में तंत्रिका तंत्र का। तो आप सभी को याद रखना है परिशेषिका एक आहार नाल का हिस्सा है, आहार नाल का हिस्सा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए में जल से, ग्लूकोज से, सीओ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से, सीओ मतलब प्यारे बच्चे ऑक्सीजन हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर डी में है डिक्रियोजोन से। तो आप सभी को याद रखना है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो कि हमेशा जल से बाहर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 22 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गवाइट अथवा घेंगा पनपता है। ऑप्शन ए में चीनी की कमी से, ऑप्शन बी में रक्त की कमी से, ऑप्शन नंबर डी में आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोटापा। तो गवाइट अथवा घेंगा हमेशा आयोडीन की कमी से ही पनपता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयोडीन की कमी से। 23 नंबर क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है, कुटपाद किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है युगलीना में, ऑप्शन बी में अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी में पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कुटपाद जो कि है अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ऑप्शन ए में है 5x पर, ऑप्शन बी में 10x पर, ऑप्शन नंबर सी में 25x पर, ऑप्शन नंबर डी में 45x पर। तो स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10x पर देखा जाता है। और हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याय होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है वो दंत मंजन कैसा होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या लवण युक्त होता है या इनमें से कोई नहीं। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो कि है पर्याय क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए में है स्वपोषी, ऑप्शन बी में मृतोपोषी, ऑप्शन सी में परजीवी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो सभी हरे पेड़ पौधे कैसा होता है, इससे पहले भी क्वेश्चन में बताए थे, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? उभयलिंग जंतु कौन सी है इन चार ऑप्शन में? ऑप्शन ए में केचुआ, ऑप्शन बी में शेर, ऑप्शन नंबर सी में मछली, ऑप्शन नंबर डी में बकरी। तो प्यारे बच्चे एक उभयलिंग जंतु हो केचुआ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केचुआ जो कि एक उभयलिंग जंतु है। और 28 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन ए में स्पर्श के द्वारा, ऑप्शन बी में जीभ द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में कुटपात द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में मुंह द्वारा। तो आप सभी को याद रखना अमीबा जो कि है अपना भोजन कुटपात के द्वारा पकड़ा जाता है। और एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, कुटपात किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा में कुटपात पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, शोषण कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे? शोषण जो कि है हमारा वो कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए में 1 2 3 4। तो शोषण हमेशा 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्यारा बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जितने में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे जो बहुत ही भयंकर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में घेंगा, ऑप्शन बी में मधुमेह, ऑप्शन सी में सोरस्की, ऑप्शन नंबर डी में एड्स। तो आप सभी को याद रखना आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग होता है। चलिए अब सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी को यह 30 ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन 30 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव आप सभी का सही हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन को कंफर्म 2026 के एग्जाम में आएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के माध्यम से, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप सभी को याद कर लेना है। और चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आ गया और वही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विषम पोषी पोषण क्या है? विषम पोषी पोषण क्या है? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप सभी को जरूर याद कर लेना। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीव पर आश्रित रहता हो, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। तो यह क्वेश्चन ऐसा है, अगर कोई जीव अपना भोजन जो कि है खुद ना बनाता है, कोई दूसरा जीव पर निर्भर रहता है, वो सोचता है अगर वो बनाएगा तो उसका खाना मैं छीन कर खा लूंगा, तो ऐसे जीव को विषम पोषी पोषण कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन जो कि 3 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, शोषण क्या है प्यारे बच्चे? यह क्वेश्चन जो मोस्ट व्यू है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को तो आप सभी लोग याद करना नहीं ही भूलिएगा। शोषण क्या है? तो चलिए इसका आंसर बताता हूँ। वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थ के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हो, उसे शोषण कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत 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 ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किण्वन क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किण्वन क्या है? इसका आंसर हो जाए ओनोक्सी शोषण का वह प्रक्रम जो जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है तथा जिसमें ग्लूकोज के सरलीकरण फलस्वरूप एथिल एल्कोहल एवं ऊर्जा उत्पन्न होती हो, उसे किण्वन कहा जाता है, उसे किण्वन कहा जाता है। तो इन सभी प्रश्न को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन 5 नंबर हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्सर्जन किसे कहते? उत्सर्जन किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उपापचयन के समय उपापचयन के समय बने हुए या विभुक्त हुए ठोस द्रव आश्रित गैस अपशिष्ट को जीवधारियों के शरीर से बाहर निकालने या त्याग करने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है।
हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह प्रश्न याद हो चुका होगा या आप सभी लोग इस सभी प्रश्न को याद कर लेंगे। यह जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप सभी लोग इन सभी प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए बायोलॉजी में आप सभी को एक भी नंबर नहीं छूटने वाला है। यह सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है। हम आशा करते हैं कि हमारा इस वीडियो बहुत ही अच्छा आप सभी को लगा होगा। तो इसके साथ चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही पावरफुल, और इसके बाद में बहुत ही पावरफुल वीडियो बनाकर लेकर आने वाला, चुन चुन कर प्रश्न में लाऊंगा। तो इसीलिए आप सभी को इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अगला वीडियो जितने भी आए आप सभी देख पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।